देखिए, बहुत से कृषक ये पूछते हैं कि बाईपास फैट क्या होता है। तो बाईपास फैट और प्रोटीन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बाईपास फैट जो है, जो भी आप फैट देते हैं वो र्यूमन में जाके हाई टेम्परेचर होता है र्यूमन में, क्योंकि वहाँ पे डिग्रेड हो जाता है फैट, उसका कोई असर नहीं होता। पिलाते हैं लोग, अब सरसों का तेल पिलाते हैं। अब सरसों का तेल भी 200 रुपये हो गया है, तो उसका भी पिलाना बंद कर दो। बाईपास फैट का ये फंडा है कि फैट को वो जो है कैल्शियम से बाउंड करा देते हैं। तो जब फैट को कैल्शियम से बाउंड करा देते हैं तो उस पर हाई टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है और वो डिग्रेड नहीं होता, वो निकल जाता है। तो बहुत सी कंपनियां हैं, लैक्ट शॉट के नाम से है, उसको मैं खिलाता हूँ। तो वो आप खिलाएंगे तो उसको एनर्जी मिल जाएगी एनिमल को, तो अच्छी चीज़ है। इसको लोग बकरी को भी खिला रहे हैं, उसमें भी लाभ ले रहे हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि ये बाईपास प्रोटीन क्या होता है। किसी भी खल को फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट कर देते तो वो बाईपास हो जाती है, मतलब वो ह्यूमन में जो है वो 60% ही खल जो है वो यूज़ होती है, बाकी वहाँ से बाईपास हो जाती है। जैसे बिनौला है, वो बिनौले की खल तो बाईपास होती है। अगर आप 10-15% बिनौला मिला देंगे तो वो भी बाईपास का काम करेगा। खुराक आता है, बहुत सौ में बाईपास प्रोटीन भी होती है, बाईपास फैट भी होती है। देखिए, ऐसा है कि गाय जो है ज़्यादातर जाड़े में 10 किलो नहीं तो 6-7 किलो ही खाती है। अगर वो ज़्यादा दूध दे रही है तो उसे बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन, ईस्ट और क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा प्रोटीन वाला दाना दीजिए। और उसकी उसमें ये भी फिक्र रखिए कि वो जो है गर्मी में ना ब्याए। गर्मी में ब्याएगी तो इतना खा नहीं पाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब वो इससे इसको क्रॉस खा रहे तो साहब कितना दूध देगी। अरे दूध तो इस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि साहब पिछले साल तो बहुत दूध दिया था, इस साल कम, और पिछले साल दिवाली में भी आई थी, इस साल होली के बाद भी आई है, तो कम दूध तो देगी। तो देसी गाय वो ठीक है, गर्मियों में वो दूध देती है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जब तक पशु जो है 10 या 15 लीटर दूध देता है उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। जब वो 30-35, 20-25 देता है तो एकदम से उस पर असर पड़ जाता है और काफ़ी नुकसान होता है। हमारे देश में जो है प्रोडक्शन बाई मासेज है, मास प्रोडक्शन नहीं है। जैसे अमेरिका में उनका मास प्रोडक्शन है, वो कम से कम एक अमेरिकन गाय रखेगा तो 240 गाय रखेगा, वो 1000 भी रख लेते हैं। अब हमारे देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो 5 एनिमल रख लेगा, 10 रख लेगा। अब लेबर रखना पड़ता है, इसलिए लोग 20 एनिमल भी रख देते हैं। पर 20 एनिमल वाली डेयरी भी कम है और ज़्यादा उत्पादन वाले वो जो एनिमल्स होते हैं, ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि हमारे 100-200 लीटर दूध पैदा हो जाए रोज तो हम बहुत सुखी हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन बाई मासेज है, मास प्रोडक्शन नहीं है। जो बात होती है हम लोग कॉपी करते हैं। जैसे हम वेटरनरियन, हम पढ़े तो हमने जितना भी पढ़ा वो विलायत की किताबों से पढ़ा कि साहब इसमें ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, 80% लोग जो है हाथ से ही दूध को निकालते हैं, पर अब मशीन आ गई है तो कुछ लोग सस्ती मशीन भी खरीद लेते हैं, और ज़्यादा लोग हाथ से ही दूध निकालते हैं। जो हाथ से दूध निकाल लेते हैं उनका लेबर बहुत बच जाता है। भैंस 50 जो हमारे यहाँ जो है 150 मिलियन तो भैंस है। अब भैंस तो मशीन से ज़्यादा निकलवाती नहीं, मैंने देखा है कहीं कहीं लोग करते हैं, पर वो हाथ से ही उसका दूध निकलता है। फिर अब जैसे हरियाणा में पहले जौहड़ हुआ करते थे कि बसा वो नदी में चली जाएगी, अब नदी वदी में नहीं जाती। अब लोग फॉगर लगा देते हैं भैंस के ऊपर। तो इस बात को आप समझिए, मैं यही बात बता रहा हूँ कि हमारा जो है वो प्रोडक्शन बाई मासेज है और इसमें न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखिए। आप ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए कि आप उसे तेल पिला रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है, उससे इंडाइजेशन होता है। हो सकता है भैंस में कुछ फ़ायदा हो, उसमें सल्फर होता है, उसका कोई फ़ायदा हो, पर यह प्रथा है कि साहब हर एक कोई तेल पिला के समझता है कि साहब तो बाईपास फैट को दीजिए, वो कैल्शियम से बाउंड फैट है और वो डिग्रेड नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं वार्ता को समाप्त करता हूँ। मैं प्रोफेसर थैया हूँ और मैं यहाँ देहरादून में मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर लैब है। उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर में सभी कुछ आ जाता है, उसमें AI भी आ जाती है, उसमें पूरा रिप्रोडक्शन आता है और डिजीज कंट्रोल भी है। तो हमारे यहाँ
आप ट्रेनिंग में आना चाहते हैं तो आइए, उसकी फीस वगैरह और चीज़ जो है आप पूछ सकते हैं। आप जो हैं हमारे 2 नंबर हैं जो मैं बता रहा हूँ, 9322582278, तो वो नीचे नंबर दिखाया जा रहा है। दूसरा नंबर जो है 7979848332 है, और मेरा नंबर 8979748686 है। तो नंबर सब ये नीचे आपको दिखाया जा रहा है, आप कभी भी संपर्क करिए। हम लोग मास्टर लोग हैं, हम लोग आपका टेलीफोन अवश्य उठाएंगे, और आप किसी भी भाषा में उत्तर चाहते हैं, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, महाराष्ट्री, तो हम आपको वहीं के फार्मर से कनेक्ट करा देंगे। हमारा एक सेंटर टाटा नगर में भी है, एक सेंटर देहरादून में, तथा एक सेंटर जो है वो नासिक में भी है। वैसे सभी जगह के किसान जो है वो आपको जवाब देंगे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू।